नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो जनरली हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, रिप्रेजेंट हम करते हैं उसको h से, एंड नेम इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो अगेन कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें प्लैंक कांस्टेंट हमें मिलता हो, तो फर्स्ट हम इसको रिलेट कर सकते हैं एनर्जी से। तो अभी ये आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आप इसको जरूर पढ़ें। सो एनर्जी हम लिखते हैं E इज इक्वल टू H इंटू F से, और F यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी को, और E यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। तो अगर हमें H कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला ऑफ H अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो H हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय E बाय F। ध्यान दें, ये जो F है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया था 1 टाइम से। तो इसका फॉर्मूला जो रहा था फ्रीक्वेंसी का, उसको आप लिख सकते हैं पर सेकेंड की टर्म। सेकेंड हम बात करते हैं एनर्जी की। सो एनर्जी एंड वर्क का फॉर्मूला सेम होता है। एनर्जी को भी आप जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क की जो यूनिट है वो भी क्या है आपके पास, जूल है। यानी एनर्जी का यूनिट भी वही है जो वर्क का है। दैट मीन्स डायमेंशन एंड फॉर्मूला, एनर्जी एंड वर्क दोनों का होना चाहिए सेम। और वर्क आपने कैलकुलेट किया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो वर्क आपने रिप्रेजेंट किया W से, फोर्स आपने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। सो यूनिट किसका, वर्क का। तो वर्क का पूछा जाए या एनर्जी का पूछा जाए, सेम ही यहाँ पे यूनिट रहेगा, जिसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस 2। तो दोनों के फॉर्मूले हमें मिल गए हैं। हमें कैलकुलेट करना है H, तो H हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग E बाई F। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो एनर्जी आपने कैलकुलेट किया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, एंड फ्रीक्वेंसी इज S -1। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करें, देन फॉर्मूला इज आप यहाँ पे यूनिट बता सकते हैं, यूनिट ऑफ H क्या रहेगा, किलोग्राम। यहाँ से देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में ही है, एंड सेकेंड ऊपर -2 नीचे -1, तो नीचे से पावर -1 जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो वैल्यू रहेगा S -1। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर S इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर S इनवर्स का अगर हम डायमेंशन बनाना चाहें, तो किलोग्राम के प्लेस पर M1, मीटर स्क्वायर L2, एंड टाइम यानी S इनवर्स। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमें मिल गया, ठीक है। ध्यान दें, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें केवल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी आपके पास नॉन क्वांटिटीज होनी चाहिए जिनके फॉर्मूले आपको पता हो। आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पहले यूनिट मिलेगा, और यूनिट के बाद आप यूनिट को डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी हैं जो जनरली यूज़ में की जाती है, जैसे 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर आपका पावर का यूनिट है, जो इक्वल होता है 746 वॉट। तो न्यूमेरिकल्स में इसको आप 750 वॉट कंसीडर करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है फेराडे, 1 फेराडे। 1 फेराडे रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू आता है 96500 कूलम। सॉल्व कैसे होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁹ नेगेटिव में, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर मोल की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एटम्स होंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 6.023 × 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमें मिलेगा 96500 कूलम। नाउ नेक्स्ट इज 1 माइल। सो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट इज 1 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10
meters. So 1 horsepower is equal to 746 volt. 1 Farad is equal to 96500 coulomb. 1 mile is equal to 1.6 kilometer, and 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meters. Next is 1 micron. 1 micron हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से. सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट होता है, एंड द वैल्यू इज 10 पावर माइनस 6 meters. So 1 micron is equal to 10 power minus 6 meter. Now next 1 Fermi. 1 Fermi is equal to 10 power minus 15 meter. Now next 1 AMU. AMU represent करता है atomic mass unit. इसको represent कर रहा है AMU, atomic mass unit. And the value of 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. ठीक है. So 1 AMU is equal to 1.66 10 minus 27 kilogram, and AMU is atomic mass unit. Now next is 1 AU. AU represent करता है astronomical unit. इसको represent करता है astronomical unit. अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है आप उसको समझें. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. यानी अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस कितना है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एयू से. और एयू आपने बोला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. देन वैल्यू इज 1.5 इंटू 10 पावर प्लस 11 मीटर्स. ठीक है. तो ये कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज है, नोट करें. 1 माइक्रोन 10 माइनस 6 मीटर, 1 फर्मी 10 माइनस 15 मीटर. 1 AMU रिप्रेजेंट करता है मास को 1.66 इंटू 10 माइनस 27 किलोग्राम, एंड 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को. डिस्टेंस किसके बीच का, मेन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. द वैल्यू इज 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर. नेक्स्ट आता है 1 लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर रिप्रेजेंट करता है कि जो सनलाइट है यानी जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है. सो 1 लाइट ईयर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट. अब लाइट कितनी स्पीड से चलता है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से अगर एक साल चलेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. तो अगर हम 1 लाइट ईयर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 LY इज इक्वल टू, पहली बार स्पीड कितना है 3 इंटू 10 पावर 8. यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड. कितने साल में कवर कर रहा है, 1 ईयर में. तो 1 ईयर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है. सबसे पहले कितने डेज होते हैं टोटल, 365 मल्टीप्लाई बाय 1/4. ये तो है आपके पास नंबर ऑफ डेज. अब एक डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स. हर आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स. और हर मिनट में कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स. ठीक है. ध्यान दें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 365 इंटू 1/4. ये तो डेज है. इसके बाद 24 आवर्स, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड. सबको सॉल्व किया जाए सो वैल्यू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर्स. तो लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना. लाइट ईयर रिप्रेजेंट करता है आपकी डिस्टेंस को. नाम से लगता है कि ये आपका टाइम का यूनिट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें लाइट जितना ट्रेवल करती है 1 ईयर में, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 लाइट ईयर से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 1 पार्सेक. 1 पार्सेक रिप्रेजेंट करता है, पार्सेक का फुल फॉर्म है, पहले आप उसको देखें, पैरेलैटिक सेकंड. पैरेलैटिक सेकंड. तो अगेन हमें ये नाम से लग रहा है कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअल में ये जो यूनिट है वो यूनिट है आपका किसका, डिस्टेंस का. तो 1 पार्सेक
इज इक्वल टू 3.46 लाइट ईयर। और लाइट ईयर हमने अभी कैलकुलेट किया था, द वैल्यू इज 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 पैरेलैटिक सेकेंड का वैल्यू मिल जाएगा, जिसको आप पार्सेक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 1 चंद्रशेखर यूनिट। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट किसके इक्वल है, उस पॉइंट को हम समझे। ये रिप्रेजेंट करता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, यानी हमारे सन का जितना भी मास है उसका 1.4 टाइम्स ग्रेटर ये रिप्रेजेंट करता है 1 चंद्रशेखर यूनिट। तो कुछ यहाँ पर हमने पढ़ी है प्रैक्टिकल यूनिट्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक या 1 पार्सेक किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रशेखर यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, फर्मी, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एएमयू, हॉर्स पावर, फेराडे। ठीक है, तो ये सब हमें याद ही रखना है बिकॉज ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, इसको हम ध्यान ही रखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जितना अभी तक पढ़ा हमने अगर आप उसको सम अप करें तो मुझे एक पॉइंट ये समझ में आता है कि हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट अगर हमें करना है तो पहली बात हमें यूनिट पे भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें कौन से सिस्टम में करना है, एमकेएस में करना है, सीजीएस में करना है या एफपीएस में करना है। जनरली हम अभी एमकेएस में मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी आपने यूनिट लिखा है एमकेएस में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। नाउ पॉइंट हमें ये समझना है कि किसी भी क्वांटिटी का हम यूनिट एंड डायमेंशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज है सबके यूनिट एंड डायमेंशन पता होने चाहिए। सिंपल से एग्जांपल से आप समझो। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करें फोर्स, तो फोर्स आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम फोर्स सॉल्व कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेविटेशन में जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू इज के q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, विस्कस फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू इज 6 पाई नीटा आर वी, जहाँ पे नीटा आपका विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। वर्क को अगर हम रिलेट करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से भी आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके आप पढ़ेंगे पावर। पावर हम फोर्स इनटू वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी से। तो फोर्स हम पावर अपॉन वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर एंड V रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। अब एक ही क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए यानी फोर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, और फॉर्मूलेज भी हो सकते हैं। हमने केवल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर करे हैं। तो फोर्स का अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमें सिमिलर ही मिलेगा। सेकेंड थिंग, फोर्स के अलावा मानो अगर हमें जी का डायमेंशन सॉल्व करना है, के का डायमेंशन सॉल्व करना है, नीटा का डायमेंशन सॉल्व करना है, के का डायमेंशन सॉल्व करना है, एफ इज इक्वल टू के एक्स में के रिप्रेजेंट करता है आपके स्प्रिंग कांस्टेंट को एंड एक्स रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो अगर हमें के का डायमेंशन सॉल्व करना हो, वर्क का सॉल्व करना, पावर का सॉल्व करना हो, तो यहाँ पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका सम अप यहीं से हम समझ सकते हैं कि जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है उसका एक फॉर्मूला लिखें और सॉल्व कर दें। नाउ नेक्स्ट आता है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, यानी उसके एप्लीकेशन क्या है। तो अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें 3 एप्लीकेशन यहाँ पे मिलती है। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी अगर हमें कोई क्वांटिटी दिया गया कि एमकेएस में ये वैल्यू है, इसको आप सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करें, या सीजीएस में वैल्यू है एमकेएस में कन्वर्ट करें, या एमकेएस में वैल्यू है एफपीएस में कन्वर्ट करें। यानी किन्हीं भी दो यूनिट के बीच में हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी क्वांटिटी को हम किस तरीके से कन्वर्ट करें, ये बनती है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि अब जो फॉर्मूला आपने बनाया वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी जो भी आपको गिवन रिलेशन है
रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि जो आपको फॉर्मूला गिवन, ठीक है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक, यानी हम उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है कि अगर आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दिए गए, जैसे आपको बोला गया कि मास और एक्सेलरेशन से मिलाकर हम फोर्स कैसे बनाएं, तो उस फॉर्मूले को आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं। यानी अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कि मास एंड एक्सेलरेशन को किस तरीके से यूज़ करें कि अब फोर्स बन जाए, कि आप m का स्क्वायर लें, m का रूट लें, a स्क्वायर लें, a रूट लें, यानी किस तरीके से उसको सॉल्व करें, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो बिल्कुल हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। तो तीनों डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है, ये आप नोट करें। ठीक है, नाउ हम आते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन पे। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम कन्वर्ट क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, अगर आपको बोला गया कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपने 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये हमें नॉन भी है। हमें इससे पहले आपके यूनिट एंड डायमेंशन का आइडिया नहीं था, या ये हम कन्वर्ट किस तरीके से करें वो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको डायमेंशनल की टर्म, डायमेंशनल एनालिसिस की टर्म में समझें, तो जो मीटर होता है वो आता है आपका एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, और जो आपका सेंटीमीटर है वो किस में है, सीजीएस सिस्टम में। यानी आपने सीधे सीधे 1 मीटर जो एम के सिस्टम में था उसको आपने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किसी और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को आप लिखते हैं 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम कौन से सिस्टम में, एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सीजीएस सिस्टम में। कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोसेस का यूज़ करना होगा। ये एग्जांपल्स आपको याद हैं, बचपन से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको यहीं से आप बताया गया। इसी तरीके से 1 लीटर को मिलीलीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम एक क्वांटिटी को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर होना चाहिए जिसका हम यूज़ करें। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट को हम समझें। ये होता है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो रिक्वायर्ड होता है यूनिट को यानी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, फॉर कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल से हम समझें, अगर आपको बोला गया कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो कुछ ना कुछ हमें रिक्वायर्ड है। अब ये जो 100 आया था ये आपका कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब इस कन्वर्जन फैक्टर को हम किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार आप डेफिनेशन पे ध्यान दें। इट्स अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यानी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है उस फैक्टर को आप क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। इक्वेशन वाइज अगर हम देखें तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इस इक्वेशन का हमें यूज करना होता है किसी भी दो सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यूज को, क्वांटिटीज को कन्वर्ट करने के लिए। N1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि नंबर फर्स्ट यूनिट में कितना है, U1 रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट यूनिट आप कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, N2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकेंड यूनिट में नंबर आपको क्या मिला है, एंड U2 रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंड यूनिट कौन सा है। ध्यान दें, जिस तरीके से आपने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपने जो यूनिट ऑफ सिस्टम लिया है, फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम आपने लिया है एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम, और जो सेकंड सिस्टम आपने लिया है वो है सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस में अगर वैल्यू 1 है, यानी जो नंबर आ रहा है आपका N1 आ रहा है 1, तो N2 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई अननोन मिलता है, बिकॉज हमें एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट किस तरीके से करें, इस पॉइंट को हम समझें। जैसे हमने लिखा N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और हमारा जो अननोन वैल्यू है वो है N, यानी आपको N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ठीक है। अब ध्यान दें कि जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है, जो भी हमें क्वांटिटी दी गई है उसका कोई डायमेंशन होगा, m पावर a, l पावर b एंड t पावर c, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन बनेगा। इसी डायमेंशन को यूज करते हुए हमें कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। मानो अगर हम n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आंसर हमारा रहेगा n1 u1 बाय u2। ठीक है, u1 में क्या आना चाहिए जो आपने फर्स्ट सिस्टम लिया है, u2 में क्या आना चाहिए जो आपने सेकंड सिस्टम कंसीडर किया है। तो इस फैक्टर का हम यूज करते हैं। ठीक, अब जो यूनिट है वो आपका MLT की टर्म में आ जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं, इसके बाद हम इसको और बड़े क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम यूनिट किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल सा आपको बोला गया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू x ग्राम एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी हम x किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो ध्यान देना, ये आपका n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2। कैलकुलेट हमें क्या करना है, n2 कैलकुलेट करना है। सो n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स u1 बाय u2। प्रोसेस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यही हम बेसिक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। ठीक, अब आप ये बताएं कि किलोग्राम का डायमेंशन क्या है। किलोग्राम यानी आएगा किसमें, मास में, तो इसका डायमेंशन क्या रहा, m पावर 1। डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया। n2 या नॉन, n1 कितना गिवन है 1, u1 यूनिट m, नीचे भी m आएगा। ठीक है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, ऊपर जो यूनिट आएगी वो आएगी आपके m के सिस्टम में, नीचे जो यूनिट आएगी वो आएगी आपके CGS सिस्टम में। तो यहाँ पर आपने लिखा m पावर 1 इन फर्स्ट सिस्टम एंड m पावर 1 इन सेकंड सिस्टम। अब सिस्टम 1 आपका कौन सा है, किलोग्राम किस में आता है, m के सिस्टम में। तो या तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। सो वी कैन राइट 1 किलोग्राम और नीचे हमें मिलेगा 1 ग्राम। क्यों मिलेगा, बिकॉज CGS में मास किस यूनिट से रिप्रेजेंट होता है, ग्राम से। MKS में मास किस यूनिट से रिप्रेजेंट होता है, किलोग्राम से। अब या तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड नंबर n2 रिप्रेजेंट करता है नंबर, नंबर के अंदर यूनिट नहीं आना चाहिए। तो हमने किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया। सो n2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, ग्राम एंड ग्राम कैंसिल आउट एंड आंसर इज 1000। और ये रिलेशन हमें बचपन से पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो कन्वर्जन फैक्टर का हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसको आगे हम और एग्जांपल्स के लिए समझते हैं। एक बार आप इसको नोट करें। सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 हमें यूज़ करना होता है, जिसमें जो भी क्वांटिटी आपको दिया है सबसे पहले आप उसका डायमेंशन सॉल्व करेंगे। डायमेंशन सॉल्व करने के बाद हमें अप्लाई करना है अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, जैसा भी क्वांटिटी दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लिया कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है, यानी x आपका अननोन है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग n2 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सिस्टम MKS, सेकंड सिस्टम CGS, दोनों में यूनिट लिखा अपने मास का, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और वैल्यूज को कन्वर्ट करके देखते हैं। Convert acceleration due to gravity from SI system to CGS system। यानी हमें ग्रेविटी वैल्यू को कन्वर्ट करना है SI सिस्टम टू CGS सिस्टम। तो क्या हमें ये पता है कि SI सिस्टम में ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? जी, आप कंसीडर करते हैं 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको गिवन है फर्स्ट सिस्टम में, और सेकेंड सिस्टम कौन सा बनेगा, सीजीएस सिस्टम। तो इन सीजीएस सिस्टम जी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस से हम चल रहे हैं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। सो वैल्यू हमें गिवन है 9.8। यूनिट की अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, सेकेंड N2 हमें कैलकुलेट करना है। और अगर आप यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या रहेगा, अगर आप सीजीएस सिस्टम में है तो सीजीएस सिस्टम में मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और सेकेंड आपका सेकेंड ही रहेगा, यानी सेकेंड स्क्वायर। सो N2 वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी यूनिट के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड बनता है डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जो आपने लिखा था अभी M1 N1 T1 करके। अब आप इसको कन्वर्ट कर दें तो वी कैन राइट 9.8 लेंथ, सो 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट, लेंथ के साथ लेंथ। नाउ सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपने लिखा। तो 9.8 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे को इन्वर्स कर गए। ध्यान दें, सेकेंड एंड सेकेंड एक दूसरे को कर जाएगा कैंसिल आउट, और रिलेशन आपके पास रहा N2 इज इक्वल टू 9.8। अब आपकी इच्छा, आप चाहते हो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट एंड द वैल्यू इज 980। वैल्यू इज 980। अब अगर आपको बोला गया कि कन्वर्जन किस तरीके से हुआ, सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी कैन राइट 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज अवर रिजल्ट। नंबर अगर आपसे पूछा गया तो नंबर ओनली 980 रहेगा। विद यूनिट पूछा गया तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में यानी एमके सिस्टम में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरीके से हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करें। नेक्स्ट, convert 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब into SI सिस्टम और MKS सिस्टम। यानी हमें एक वैल्यू गिवन है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको कन्वर्ट करना है एमके सिस्टम में। ठीक, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हम इक्वेशन स्टार्ट करें। सो वैल्यू आपको गिवन है 10। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को। यानी आप डेंसिटी को CGS, बिकॉज जो वैल्यू गिवन है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कौन सा यूनिट है, CGS। तो आप इसको CGS से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमके सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। N2 अननोन है, और जो यूनिट रहेगा एमके सिस्टम में, तो ग्राम के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम, और मीटर के सेंटीमीटर के प्लेस पर क्या लिखेंगे, मीटर। सो N2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के यूनिट्स का आपने डिवाइड लगा दिया। ठीक है, सो N2 इज इक्वल टू 10। अब सिमिलर वैल्यूज को एक साथ हमें लेना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मास वाला पार्ट है वो एक साथ आना चाहिए, डिस्टेंस वाला पार्ट एक साथ आना चाहिए। सो आपने लिखा 1 ग्राम
अपॉन 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई विथ सेंटीमीटर क्यूब नीचे एंड यहाँ वैल्यू आना चाहिए आपका मीटर क्यूब और मीटर क्यूब न्यूमरेटर। सो मीटर अपॉन सेंटीमीटर इन दोनों का पावर क्यूब कन्वर्ट करें। सो 1 ग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 3। सो N2 इज इक्वल टू 10। ग्राम एंड ग्राम कैंसिल आउट, 1 अपॉन 10 पावर 3 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 100 पावर 3 दैट मीन्स 10 पावर 6 डिवाइड बाई 1, देन आंसर इज 10 पावर 4। सो N2 हमें कैलकुलेट हुआ 10 पावर 4, और अगर आपको आंसर बताना है विद यूनिट्स देन यू कैन राइट 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर रहेगा आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, convert 90 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड। हमें कन्वर्ट करना है 90 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगेन सेम रिजल्ट, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू N1 ये आपको गिवन है 90 and unit is किलोमीटर पर आवर। सेकेंड N2 हमें कैलकुलेट करना है and unit is मीटर पर सेकेंड। ठीक, N2 is equal to 90 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइड बाय मीटर। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि मीटर पर सेकंड का डिवाइड लगेगा, दैट मीन्स लेंथ के साथ, टाइम के साथ, मास के साथ डिवाइड हो जाता है। सो N2 इज इक्वल टू 90। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर, आप इनको एक साथ करके लिखें, डिवाइड बाय 1 मीटर एंड 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 आवर। अब आप इनको कन्वर्ट कर लें। आप किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड आर में कन्वर्ट हो सकता है। सो N2 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 1000 मीटर्स डिवाइड बाय 1 मीटर एंड 1 सेकेंड 1 आवर। सो 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो 1 सेकेंड डिवाइड बाय 3600 second. So N2 is 90 multiplied by 1000 upon 3600 because मीटर से कैंसिल आउट होगा, सेकंड से कैंसिल आउट होगा। So 20, ये दोनों जीरोस कैंसिल आउट, रिजल्ट 900 by 36। क्या ये 18 से कैंसिल आउट हो रहे हैं? 50 by 2, so N2 is 25. You can write 90 kilometer per hour is equal to 25 meter per second. So result is 90 kilometer per hour is equal to 25 meter per second. ठीक है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं जब भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। आप सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का।
हमने कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट किया है जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। 1 km/h इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और इसको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें विद प्रोसेस ही कैलकुलेट करना है तो विद प्रोसेस कैलकुलेट करने पे हमें सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS सिस्टम, यानी हमें फोर्स को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम वन यूनिट को ही कैलकुलेट, वन नंबर को ही कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हमें एक रिलेशन पता चलेगा कि फोर्स को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं बिटवीन SI एंड CGS। सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो हम 1 पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1 फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2। कौन सा सिस्टम है? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में आप किलोग्राम को किस में लिखेंगे? ग्राम में। मीटर को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। एंड सेकेंड आपका सेकेंड स्क्वायर में ही रहेगा। सो n2 वी कैन कैलकुलेट बाय 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, आपने डिवाइड लगा दिया। 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये जो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कन्वर्ट कर। सो n2 इज इक्वल टू किलोग्राम ग्राम 1000, सेकेंड मीटर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर स्क्वायर। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। सो n2 इज इक्वल टू 10 पावर 5, ये नंबर हमें मिला, ठीक है। यानी आपने फोर्स को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमारे फिजिक्स में यूज आता है। सो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिलेशन हमें मिला। अब इसको आप कंबाइंड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन से। यानी फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5। अब फोर्स का CGS में यूनिट होता है डाइन। कंबाइंड फॉर्म में अगर आप बात करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में बात करेंगे तो फोर्स को हम डाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन रहा हमारे पास, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, जो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। नोट करें। नेक्स्ट, convert work from SI to CGS सिस्टम, यानी हमें वर्क को कन्वर्ट करना है SI से CGS सिस्टम में। तो पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट ऑफ वर्क क्या है। डायमेंशन पर बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स आपने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट आता है मीटर में, तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। हम कन्वर्जन देख रहे हैं कि SI से CGS में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम 1 वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 सो n1 u1 आपने कंसीडर किया कौन से सिस्टम के लिए?
SI सिस्टम के लिए, और N2 U2 आपने कंसीडर किया है कौन से सिस्टम के लिए, CGS सिस्टम के लिए। सो हम 1 वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो 1 यूनिट हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 हमें कैलकुलेट करना है। यूनिट CGS में किलोग्राम रिप्रेजेंट होगा ग्राम से, मीटर रिप्रेजेंट होगा सेंटीमीटर से, एंड सेकेंड ही रहेगा। So we can write N2 is equal to 1 multiply by 1 kilogram by 1 gram meter and centimeter. So 1 meter and 1 centimeter दोनों का स्क्वायर, एंड सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर। ठीक, अब इनकी वैल्यूज को हम कन्वर्ट करें। सो N2 इज इक्वल टू, किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं ग्राम की टर्म में, 1000। तो 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर 1। मीटर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर वी कैन राइट 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 2, एंड सेकेंड है, सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो N2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। ठीक, न्यूमेरिकली अगर हम इसको सॉल्व करें, सो N2 इज इक्वल टू 10 पावर 7 हमें यहाँ पे मिलेगा। और यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट यहाँ पे रहेगा इसका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कन्वर्जन फैक्टर आपको मिला, हमें दिया गया था SI सिस्टम, उसको आपने कन्वर्ट किया है CGS सिस्टम। ठीक है, सो SI सिस्टम में आपको दिया था वैल्यू 1 का, सो आपने लिखा था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने पे वैल्यू आया 10 पावर 7, इसको हम यूज़ करें तो 10 पावर 7 इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें मिला कन्वर्ट करने पर। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो इस यूनिट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोला जाता है जूल। SI सिस्टम में वर्क और एनर्जी, SI सिस्टम में वर्क और एनर्जी का यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, जूल, यानी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे। वहीं पर अगर हम बात करें CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में वर्क और एनर्जी का कॉम्पैक्ट फॉर्म जो बनता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अर्ग से। तो रिलेशन क्या रहा, रिलेशन लिखा जा सकता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। और ये हमारे लिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो पूरी फिजिक्स में आपके यूज में आते हैं। नोट करें। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू CGS सिस्टम। अब यहाँ पे न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमें फोर्स को कन्वर्ट करना है, हमें डायमेंशन उसका पता होना चाहिए। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया आपके प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी प्रेशर को आपको M के सिस्टम से CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मेट क्या था, फॉर्मूला क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइड में आपको दिया है मीटर, यानी न्यूटन को हम यूनिट की टर्म में क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हमें कन्वर्ट करना है। सो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्लियर, N1 हमें कितना गिवन है, 10। यूनिट्स की अगर हम बात करें, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवाइड में मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सकता है और मीटर को हम -1 में ही लिख देंगे। N2 आपका अननोन है। और अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपको CGS सिस्टम चाहिए। CGS सिस्टम में आप मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, मीटर यानी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर में, और सेकेंड आपका -2 पावर में ही रहेगा, डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 10, अब यहाँ पर हम इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड N2 इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया। अब बात करो डायमेंशंस।
So 10, we can write m power 1, l power minus 1, t power minus 2. ऐसा ही सिस्टम। अब जो मेथड हम ले रहे हैं, मेथड आप ले रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस से किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी समझने का ट्राई कर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखें 10 किलोग्राम को आप लिख सकते हैं m पावर 1, डिस्टेंस था आपका डिवाइड में मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर l पावर माइनस 1 एंड सेकेंड t माइनस 2। कौन से सिस्टम में? फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में नॉन है आपका n2, लेकिन जो डायमेंशन है वो सिमिलर ही रहेगा, और सेकेंड सिस्टम इज CGS सिस्टम। वैल्यू कैलकुलेट करना n2 का, तो ध्यान दें m बाय m, ये फर्स्ट सिस्टम में, सेकेंड सिस्टम में टोटल पावर 1, सेकेंड l पावर माइनस 1, सॉरी l 1 एंड l 2, टोटल पावर माइनस 1, थर्ड टाइम 1 टाइम 2, टोटल पावर माइनस 2। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम आपका रिप्रेजेंट कर रहा था m के सिस्टम को, सेकेंड आपका सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है CGS सिस्टम, ठीक है। सो n2 नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो आपको गिवन है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी आप इस सबको कन्वर्ट करें, 10 मास 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम पावर 1, लेंथ 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर पावर माइनस 1 एंड टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर माइनस 2, ठीक है। सो n2 इज इक्वल टू 10। ध्यान देना किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया 1000, तो 1000 पावर 1 मल्टीप्लाई मीटर एंड सेंटीमीटर। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रहेगा ऊपर 100, लेकिन है इनवर्स में, तो वी कैन राइट 1 बाय 100 एंड टाइम 1 ही रहेगा, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड। सो n2 इज इक्वल टू 10 पावर 4 डिवाइड बाय 10 पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 पावर 2। तो डेंसिटी अगर फोर्स पर यूनिट एरिया जो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is equal to 100 डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर।